जय मसीह। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। आज हम नीति वचन की किताब, जो पुराना नियम की किताब है, उसे पढ़ेंगे, जिसे सुलेमान राजा ने लिखा है। 3:1 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर वहाँ पे मनुष्यों के लिए क्या कहता है। हम आपके लिए पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुने। प्रभु का वचन यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है, जो उसकी शिक्षा है उसे आप मत भूलिए। आप उसकी शिक्षा जानते हैं कि क्या है। अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। ये 2 काम है। पहली तो है कि उसकी जो शिक्षा है वो अपने जीवन में रखना है। दूसरा वो है कि उसकी आज्ञा है। उसकी आज्ञा क्या है? प्रेम रख, माफ़ कर, ये आज्ञा है उसकी। और उसकी शिक्षा क्या है? बुरे रास्तों पर नहीं चल, बुरे मार्ग पे नहीं चल, जलन ना रख। ये उसकी सब शिक्षाएं हैं। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ, ऐसा कहता वो। चलिए आगे क्या लिखा है? 2 पद, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। देखिए आप, परमेश्वर का वचन कितना साफ रीति से हमें सिखाता है। अगर आप भले चंगे रहना चाहते हैं तो बोलता है क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर हम ये 2 बात मानते हैं तो हमारी आयु बढ़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, शिक्षा को उसकी मानते हैं तो, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो मेरी आयु बढ़ती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई इस बात को मानता है उसकी आयु बढ़ेगा। और लिखा है इसी, और तू अधिक खुशल से रहेगा, अधिक खुशी से रहेगा अपनी ज़िंदगी में। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये 2 बातें मानने के कारण आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 3, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आपको इस वीडियो में एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं। ये कृपया कौन है? मैंने खुद अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में। कृपा, ये कृपा है कौन? ये कृपया कोई और नहीं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर जो पवित्र है। जब हम पापी ही थे, जब हमें शैतान ने हमारा बुरा हाल कर दिया था, अब इस संसार में जब हम थे, हम आए थे, तो हम जब नहीं जानते थे उनको, तो शैतान ने हम, जो कोई आज नहीं जानते, जैसे एक समय मैं नहीं जानता था और जो लोग अभी नहीं जानते, शैतान उनको इस संसार के कामों के द्वारा इतना घायल कर देते हैं, इतना निराश रखते हैं, इतना भरमा के रखते हैं, वो बहुत उदास रहते हैं। ऐसे समय में यीशु जिनकी ज़िंदगी में आता है, उनको क्या करता है? उन पर कृपा करता है। तो ये कृपा कोई और नहीं, यीशु मसीह है। कृपा और सच्चाई, ये सच्चाई कौन है? आज मैं अपनी ज़िंदगी का जीवन में जो अब तक जिया हूँ, मैंने अनुभव किया है कि यीशु जो है वो सच्चाई है। यीशु में सच्चाई है। यीशु एक पवित्र ज़िंदगी जिया। यीशु एक पवित्र प्रभु है, इसीलिए वो आपको आज़ाद कर सकता है। यीशु ने खुद कहा था, मैं मार्ग और मैं सत्य और मैं जीवन हूँ। इसीलिए यहाँ पे सुलेमान राजा बता रहा है परमेश्वर के बारे में कि हे मेरे बेटा, हालांकि परमेश्वर बोलता है उसके द्वारा हमें, लेकिन क्या है, वो बोलता है कृपया और सच्चाई तो उससे अलग ना होने पाए। ये किसके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है हमें और आपके लिए कि जो कृपा और सच्चाई है, जो प्रभु है, जो स्वयं यीशु कृपा और सच्चाई है, वो आपसे अलग ना होने पाए। यीशु आपसे अलग ना होने पाए। आगे लिखा है, वरना उनको अपने गले का हार बनाना। जो प्रभु का वचन है, परमेश्वर की शिक्षा है, उसे अपने गले का हार बनाना। आज हम बहुत प्रकार के हार पहनते हैं सुरक्षा के लिए। कोई काला धागा पहनता है तो कोई लाल धागा पहनता है, कोई लाल कपड़ा पहनता है तो कोई पीला कपड़ा पहनता है। उनका सोच है कि आज के दिन में ऐसा कपड़ा पहनेंगे तो ऐसा मेरे साथ होगा। लेकिन ये आपका सोच हो सकता है, लेकिन परमेश्वर, आप इन सब पहनने से आपका कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने से आपके ऊपर कृपा आती है, आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष आती है। और आगे लिखा, गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। परमेश्वर का वचन जो है, आप अपने शरीर को
नाना प्रकार से सजाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपका जो सजावट होना चाहिए, आपका जो मेकअप होना चाहिए, आपका जो स्वभाव होना चाहिए, वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए जो आपके हृदय की पटिया में लिखा रहे, ताकि आपको याद रहे कि क्या बुराई और क्या सच्चाई है। आगे लिखा है 4, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। देखिए, परमेश्वर का जो वचन है साफ रीति से बताता है, जब हम शिक्षा को मानते हैं, जब हम आज्ञा को मानते हैं, जब हम सच्चाई मुझसे अलग नहीं होता है, कृपा मुझसे अलग नहीं होता है, तो उसका जो आशीष क्या होती है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को आज्ञाओं से प्यार करता है, उसकी शिक्षाओं से प्यार करता है, उस पर क्या होता है, आशीर्वाद होता है। और कौन से आशीर्वाद है? एक तो परम प्रधान का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। दूसरा आशीर्वाद है कि जो मनुष्य रहते हैं, जिनके साथ वो उठता बैठता है या काम करता है, जहाँ पे वो रहता है, उनकी आशीर्वाद उस पर होता है। ये सब प्रभु को मानने से। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम आपके लिए पढ़ते हैं, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर के सुनने के कारण हमें परमेश्वर अति बुद्धिमान करेगा, और जब हमारे पास बुद्धि आएगा तो हम निर्णय ले सकेंगे गलत सही का, और हम पाप से बच सकते हैं, बुराई से बच सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम पढ़ देते हैं 5 पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। 5 पद कहता है, यहाँ पे हम कितनों बुद्धिमान हो, लेकिन हमें अपनी समझ की सहारा नहीं लेना है, परंतु परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से अपनी रचयिता पे, अपनी यहोवा पे, अपनी प्रभु पे भरोसा रखना। आपको जितने भी कार्य करना है, आप अपनी समझ को इस्तेमाल करें, लेकिन भरोसा आपको प्रभु पे होना चाहिए। उसकी नाम लेकर उससे प्रार्थना करके आप हर कार्य को करें। प्रभु का वचन कहता है उसी पे भरोसा रखना। उसके अलावा अगर भरोसा है तो आपकी भरोसा टूट सकता है। आगे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। अब जितने भी काम करते हैं, आप उसे स्मरण करके काम करें, उसे याद करके काम करें, उसे पहला स्थान दे के काम करें, उसे पुकार कर काम करें, उसे प्रभु को बोले, मैं प्रभु ये काम करने चाह रहा हूँ, मेरी सहायता कर। आप ऐसा बोल के उस काम को करें। अपनी समझ के सहारा ना लें, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये काम में कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान है। लेकिन यहोवा यीशु मसीह जानता है कि इस काम से तेरा फ़ायदा है या नुकसान है। इसीलिए वो बोलता है, जो भी कुछ करता तू मेरे नाम से मुझे याद करके किया कर। तो हमें परमेश्वर को याद करके हर काम करना चाहिए। आगे लिखा है, तब तेरा लिए, आगे परमेश्वर का 6 पद पढ़ देते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, वो हमें गलत रास्ता पर नहीं ले जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें सही मार्ग पे ले जाएगा। और 7 पद कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। देखिए, परमेश्वर बोलता है अपनी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये है आज्ञा। अपनी दृष्टि में आप बुद्धिमान नहीं होना, परंतु यहोवा यीशु का भय मानना, उससे प्रेम करना, उसकी बातों को मानना और बुराई से अलग रहना। उससे प्रेम करके एक काम और करना है, अगला जो है बुराई से अलग रहना। अगर आप बुराई से अलग रहते हैं, पाप से अलग रहते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करता है, आगे लिखा है बचाता है। क्या लिखा है, ऐसे 8 में पढ़ देते हैं, ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। जब हम यहोवा का भय मानते हैं और बुराई से अलग रहते हैं, तो हमारा शरीर का देखभाल हमारा रचयिता का फर्ज बनता है, और वो हमारा शरीर को देखभाल करता है। वो ऐसा यहाँ पे बोलता है, ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आप जानें क्यों प्रॉब्लम है, आप अपने कामों को परखें। जितने लोग काम करते हैं उनसे एक मेरा निवेदन है, चाहे कितने ऊंचे पद में हो, चाहे नीचे पद में हो, चाहे किसी भी कंपनी में, कार्यालय में काम करते हैं, प्लीज़ आप अपने कार्यों को देखें कि मेरा कार्य क्या रचयिता के दृष्टि में अच्छा है, क्या इससे किसी का चोट पहुंच रहा है, क्या इससे किसी का नुकसान हो रहा है, क्या इससे हमारा मालिक दुखित नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो उस काम को छोड़ें। वही काम तो है जो आपको भला चंगा रहने नहीं देता है, स्वस्थ रहने नहीं देता है, नींद आने नहीं देता है, क्योंकि आप
अपना समाज के विरोध में करते हैं, अपने जो अधिकारी उनके विरोध में करते हैं, अपने कंपनी, अपने घर के विरोध में करते हैं, अपने मालिक के विरोध में करते हैं। काम को करने से ही हम क्या होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारा समस्या होती है, निराश होते हैं। तो ये हम अपनी कामों को जांचें। हम जहाँ भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर कोई भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहा है जो अत्यंत बुराई में फंसा है, अत्यंत बुराई बहुत प्रकार से है, अगर मैं बताऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप जानते हैं क्या सही और क्या गलत है, आप अपनी कामों को जानते हैं। तो अगर बुराई काम है तो उसे छोड़ें और परमेश्वर की बातों को मानें। इससे क्या होगा, आपका भला ही होगा। परमेश्वर आपके शरीर को भला चंगा रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहता है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे इस वीडियो में जो भी कुछ सिखाया गया है उसके द्वारा। गॉड ब्लेस यू।